तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मास कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर के बारे में। कल्चरल स्टडीज में आने वाला एक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये, एंड बच्चों को समझ में नहीं आता है बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनको इतने अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि आप कभी भी इसको सबसे पहली चीज तो भूलोगे नहीं, एंड दूसरी चीज कि इससे कभी भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको आप चुटकियों में बना ले जाओगे। ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास कल्चर के बारे में, जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा प्रोडक्शन है आपके प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का जो बहुत बड़ी संख्या वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है। मास कल्चर आपका मास लोगों के लिए बनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज कंज्यूम्ड बाय अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस। ये हो जाती हैं आपकी मूवीज, आपके टेलीविजन शोज, देन आपके वीडियो गेम्स, फास्ट फूड चेन्स, देन आपके रियलिटी शोज। आप और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। बेसिकली जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि ऐसी आपकी प्रोडक्ट्स एंड आपकी प्लस सर्विसेज जो आपकी बहुत बड़े नंबर की संख्या पूरी पूरी कंट्री या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के भी पार आप निकाल सकते हो इसको, उनके लिए ये चीजें बनाई जाती हैं। इसी के ही कंपैरिजन में बेटा अगर हम लोग पॉपुलर कल्चर को कहते हैं तो पॉपुलर कल्चर होता है वो कल्चर जो आपका इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें लार्ज मासेस ऑफ द पीपल। अब आप अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम वहां पे भी मासेस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मासेस लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में है क्या। ध्यान से इस बात को समझना, बड़ी ऑडियंस के लिए किसी चीज को प्रोड्यूस करना मास कल्चर का पार्ट है। उसी मास कल्चर में से कोई एक ऐसी चीज बहुत सारे लोगों को अगर पसंद आ जाती है, मास नंबर या लार्ज नंबर पे लोगों को इंटरेस्ट करती है, वो चीज आपकी पॉपुलर बन जाती है। बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको ये देने की कोशिश करूं तो आप सभी को पता होगा कि आपकी मूवीज बहुत सारी रिलीज होती हैं, लेकिन उसमें से आपकी कुछ ही मूवीज बिल्कुल एकदम छप्पर फाड़ के करोड़ों कमा लेती हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। इसका रीसेंट एग्जांपल है आपकी एनिमल मूवी। देखो भाई, उसी के आसपास रिलीज होती है आपकी शाम बहादुर वाली मूवी, विच इज अ वेरी गुड मूवी, जो कि एक पेट्रियोटिक मूवी है, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है। लेकिन पॉपुलर कौन सी मूवी हुई? ये वाली मूवी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था एंड बस गोबर दिखा के ये फेमस हो गई। तो मास कल्चर का मतलब ऐसी चीजें जो मास ऑडियंस मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन उस इतने सारे नंबर्स में से मूवीज तो बहुत सारी, एक साल के अंदर हजारों मूवीज आपकी रिलीज होती हैं, लेकिन उस साल के अंदर कुछ ही आपकी मूवीज होंगी जो बिल्कुल हिट चली जाएंगी, बिल्कुल पॉपुलर हो जाएंगी। जो पॉपुलर हो जाती है उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि उस लार्ज ऑडियंस के बहुत बड़े मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन को एनिमल मूवी पसंद आई तो वो पॉपुलर हो गई। बहुत कम लोगों को पसंद आई आपकी शाम बहादुर मूवी तो वो आपकी किसी कल्चर का पार्ट नहीं बनेगा। आपको बस इतना पता लगता है कि बल्क में जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो है आपका मास कल्चर, जो चीज बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ जाती है वो है आपका पॉपुलर कल्चर। इसका एग्जांपल एक और मैं आपको अगर दूं तो बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स हैं, बहुत बड़े 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 आपके सिंगर्स होते हैं, छोटे छोटे माइनर सिंगर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें से हनी सिंह का गाना ही क्यों आपका 200 मिलियन व्यूज कमा लेता है। बल्क में जो चीज प्रोड्यूस होती है, पूरी जनता के लिए प्रोड्यूस होती है, वो होता है मास कल्चर का पार्ट। लेकिन उसमें से जिसकी लोकप्रियता ज्यादा होती है, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो आपके पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन जाती है। अब सीरियल्स आप सबको होगा कि कितने सारे टीवी सीरियल्स भैया आपके टीवी में आते हैं। सब टीवी, आपकी सोनी टीवी, स्टार प्लस एंड कलर्स टीवी, भगवान जाने उसमें न जाने कितने कितने सीरियल आते हैं जिसके नाम भी आपको नहीं पता होंगे, लेकिन अनुपमा का नाम आप सबको पता होगा, क्योंकि ज्यादातर मम्मियों एंड चाचियों दादियों ने आपका क्या किया, आपके अनुपमा को देखा। तो उस मास कल्चर में से जितने भी सीरियल्स आपके बने उसमें से आपका पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन गया, पॉपुलर बन गया आपका अनुपमा। इससे हम लोग को बेटा एक चीज क्लियर होती है कि जो आपका पॉपुलर कल्चर होता है ना, वो एक ऐसा कल्चर होता है या फिर ऐसी सर्विसेज होती हैं, ऐसी चीज होती है जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ऑन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की देखो मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा कि भाई
बहुत सारे आपके ऐसे एप्स हैं जिसमें शॉर्ट वीडियोस आते हैं, लेकिन टिकटॉक अपने टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। उस टाइम पे चिंगारी ऐप भी आता था, मौज ऐप भी आता था, अभी भी आता होगा, आई डोंट नो। ये बहुत सारे मास्क के लिए प्रोड्यूस किए गए कि भाई जितनी जनता है वो उसको इस्तेमाल करे। सबसे ज्यादा फीचर्स अच्छे लोगों को लगे टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के ही अंदर वायरल वीडियोस बने एंड वो सबसे ज्यादा फेमस हो गया। इससे हम लोग को क्या समझ में आई कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए बेटा चीज जो बनती है वो मास कल्चर का पार्ट बन जाती है। उसका अगर मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जनता को पसंद आ जाता है तो वो आपका पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताना चाहूंगी कि जो मास कल्चर होता है ना बेटा, उसको एक सेंट्रलाइज्ड बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। भाई मूवी जो आप लोग के लिए बनाई जाती है, हमारी इंडिया की इतनी, सल्लू भाई की कोई मूवी आ गई तो वो पूरे इंडिया के लिए बनाई जा रही है, लेकिन बना रहा है उसको कोई एक पर्सन ना, जो सारा पैसा कमा के आपका लेके चला जाएगा अगर सल्लू भाई की मूवी आ जाती है। तो जो मास कल्चर होता है ना बेटा, वो बनाया ही जाता है फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। जितने भी आपके टीवी सीरियल्स होते हैं उनको बनाया जाता है कि उनसे पैसा बनाया जाए। जितने भी न्यूज़पेपर्स आपके प्रिंट होते हैं, कई सारे नाम के न्यूज़पेपर्स आते हैं, लेकिन फेमस आपका दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया ही है। तो बल्क में तो मास के लिए बहुत सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन पॉपुलर जो हो पाते हैं वो आपके कुछ ही हो पाते हैं। तो एक चीज आपको क्लियर रखनी है कि मास कल्चर को प्रोड्यूस करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपके मतलब अमीर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में आ जाते हैं एंड वो हर चीज बनाते हैं आपका प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। उसके ही उलट अगर हम लोग कंपेयर करें, जो पॉपुलर कल्चर होता है वो किसी ने बनाया नहीं होता है, वो पीपल ही उसको फेमस कर देते हैं। हम लोग कोई इतने सारे एक दिन में अरबों लोग अपने इंस्टा पे रील्स को पब्लिश करते होंगे, लेकिन किसी किसी की ही रील्स जो होती हैं वो वायरल हो जाती हैं। जैसे अभी रिसेंटली अभी एक आया था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो भाई वीडियोस तो सब लोग डालते हैं, लेकिन किसी किसी की ही चीज पॉपुलर हो जाती है, तो उनको पॉपुलर कौन करता है? हम और आप मिलके उन रील्स को पॉपुलर करते हैं। तो जो पॉपुलर कल्चर होता है ना बेटा, वो आपके लोगों के थ्रू ही पॉपुलर किया जाता है। और इतना सा ही कॉन्सेप्ट है आपके मास कल्चर का एंड आपके पॉपुलर कल्चर का। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके कल्चरल स्टडीज में बेटा बार बार रिपीट होते हैं एंड पूछा जाता है कि कौन सा राइटर है वो पॉपुलर कल्चर को सपोर्ट कर रहा होता है या फिर पॉपुलर कल्चर के ऊपर उसने वर्क्स लिखे हैं, कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे और कल्चर्स भी हैं, जैसे मीडिया कल्चर, हाई कल्चर, लो कल्चर, सब कल्चर, कंज्यूमर कल्चर, मॉल कल्चर, और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं। इन सारे मेजर कल्चर्स को मैंने अपने फुल कोर्स में ऑलरेडी कवर करके रखा है एंड ये भी पढ़ाया है कि कौन सा राइटर कौन से आपके कल्चर से एसोसिएटेड है एंड कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं जिससे आपकी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप चाहते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर से चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड, विच इज अ यूनिक फीचर ऑन अवर प्लेटफॉर्म, तो आप जरूर से हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करें, जहां पे आपको हर सेक्शन के सिग्रीगेटेड छटे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्लिक करके लगा लो, आपके सामने खुल जाएंगे। आपको लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्लिक करके लगा लो, आपके सामने विद इन वन क्लिक सारी चीज अवेलेबल होगी। इस टेस्ट सीरीज पे और मेरे कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हो और उस पर कोई अच्छा डिस्काउंट चाहिए, तो इस नंबर पे आप जरूर से हमें कॉन्टैक्ट करें एंड जो भी रनिंग ऑफर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको फ्री पे बहुत सारे लेक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके साथ ही साथ अगर आप फ्री में मेरे पीवाईक्यूज को लगाना चाहते हो, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के, जो एक दिन में 20 टेस्ट सीरीज के थ्रू बच्चों को मिल जाते हैं, एक दिन में 2 बार 10-10 क्वेश्चन की सीरीज मिलती है जो कि बच्चों के लिए फ्री है। आप उसको जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आके ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अपने पेड वर्जन को अवेल कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज को आप जरूर से चेकआउट करें मेरे कुमार एजुकेशन ऐप के अंदर, जहां पे कल्चरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आगे कुछ ही दिनों में लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी आपको मिलने वाला है, सो डू गो एंड चेक देम आउट। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट कौन से कठिन टॉपिक को आप चाहते हो कि मैं हम इतने इजी तरीके से पढ़ा दे कि हम लोग कभी भी ना भूले, वो भी मुझे कमेंट करके बताना एंड आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, होपिंग कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।